अब नहीं रहेगा बिजनेस स्टडीज में कोई भी डाउट। बालको इस सपने को लेकर मैं आ चुका हूं फाइनली आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। सो यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है यार, सुरक्षित हैं। तो हल्के बैक अगेन विद फुल पावर। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि जितने बच्चे क्लास 11th में हैं, ठीक है, और जो ये सोच के पढ़ रहे हैं कि यार अब कैसे होगी बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज आज से पहले तो हमने कभी नहीं पढ़ी थी। सर एक नया सब्जेक्ट है, जब आप लोग कॉमर्स लेते हैं तो बिजनेस स्टडीज एक टोटली नया सब्जेक्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो केस स्टडी को लेकर हो, चाहे वो आंसर राइटिंग को लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेकर हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे होते हैं। तो बालको ये जो बैच है ना आरंभ 3.0, इसके अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी एक बार पहले ये देख लेते हैं, ताकि मैं आपको ये एड्रेस कर सकूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हो उसे मैं कैसे ठीक करने वाला हूं इस बैच के जरिए गाइस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यार मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया पहली प्रॉब्लम क्या आती है यार, नया सब्जेक्ट है, नए कंसेप्ट सामने आने वाले हैं। सर बिल्कुल नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है, ठीक है। आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पढ़ा तो अभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। सर नया सब्जेक्ट है, नए कंसेप्ट्स हैं, इसीलिए एक नया टीचर आप लोगों के लिए आया है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए बालको क्लियर कर दे। बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इस बैच के अंदर मैं, है ना। हर एक चीज को अपन इतने डिटेल में पढ़ेंगे जितना किताबों में भी नहीं लिखा, ठीक है। प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रिलेट करते हुए हम हर एक कंसेप्ट को लेके चलने वाले हैं। और बिजनेस स्टडीज बोलते हैं ना यार, देखो बिजनेस स्टडीज सिर्फ किताबों से नहीं आती, ठीक है। बिजनेस स्टडीज को हम बिल्कुल रियल लाइफ से एग्जांपल से कनेक्ट करते हुए चलेंगे इस बैच के अंदर। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, सच्ची बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद भैया अगर आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिजनेस स्टडीज स्टार्ट नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, एक दो चैप्टर पढ़ लिए होंगे स्कूल में टेस्ट वेस्ट की वजह से, ठीक है, या मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी वजह से पढ़ लिया होगा। तो ये बैच उन सबके लिए है, जिन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया उनके लिए भी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो भैया जीरो से हीरो इस बैच में बनाने वाला हूं मैं। और मैं तो हमेशा बोलता ही हूं कि अगर आप जीरो बन के आए हो तो मेरा टारगेट है कि आपको हीरो बना के भेजूंगा, ठीक है जी, हीरो नंबर 1। चलिए, उसके बाद नोट्स। सर नोट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस स्टडीज में यही है कि सर थ्योरी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो होता क्या है कि सर नोट्स नहीं बन पाते, ठीक है। तो इस बैच के अंदर मैं ये भी कोशिश करूंगा बालको आप लोगों को कि यार जो है ना हम लोग आपको नोट्स अच्छे से क्लास के अंदर ही लिखवाते जाएं। कुछ कमी आएगी तो हम भी आपको नोट्स जो है मैं अपने देते रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो नोट्स डायग्राम पे आपको बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। कंटेंट बड़ा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है बिजनेस स्टडीज में कि हर हेडिंग अलग, हर हेडिंग की एक्सप्लेनेशन अलग अलग लिखनी है, ठीक है। आप वही अगर कॉपी पेस्ट मारते रहोगे तो वो टीचर समझ जाएगा कि कहां गलती कर रहा है, तो कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है और तूने कितना हार्ड वर्क किया हुआ है, तूने कितना कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स बहुत अच्छे बनाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है ना आपके, वही आपकी पावर है और वही आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नोट्स वाल को जो प्रॉब्लम आती है वो भी दूर करेंगे हम। केस स्टडीज। सर बिजनेस स्टडीज में बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वो भैया आपकी केस स्टडीज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आप लोग परेशान हो रहे होंगे ना वो इस केस स्टडीज से परेशान हो रहे होंगे। सर मैंने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए, सर मैंने हर एक हेडिंग पढ़ ली, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, लेकिन फिर भी सर जब मैं केस स्टडी देखता हूं, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी देखता हूं, तो मुझसे सर वो केस स्टडीज नहीं हो रही हैं। तो कोई टेंशन नहीं है बालको, ये केस स्टडीज ऐसे कराऊंगा ना कि आपको लगेगा सर चुटकियों में हो रहे हैं सर सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आप लोगों से, ठीक है। ओके, तो केस स्टडीज को भी बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से करेंगे अपन। एंड भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स, देखो यार बिजनेस स्टडीज एक टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ना ही कोई टेबल है, ना ही कोई ग्राफ है, ना ही कोई हमें कुछ और चीज ना प्रेजेंट करनी है, तो टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत सारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, पता नहीं है सर कि बिजनेस स्टडीज के अंदर भी हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं। बिजनेस स्टडीज के अंदर डायग्राम, सर ये तो सुना ही नहीं हमने कभी, ये डायग्राम जैसी चीज तो हमने कभी सुनी नहीं आज तक बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो भैया डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि एडवांटेज आएगा, प्रोसेस आएगा तो क्या डायग्राम बनवाना है, ठीक है जी। उसके बाद लिमिटेशन में क्या डायग्राम बनाना, तो हर एक प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छे से करते हुए चलेंगे, ताकि टीचर को कोई मौका ना मिले आपके नंबर काटने का, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ही शानदार तरीके से अपन काम कर रहे होंगे। तो मुझे पता है कि आपसे क्या डायग्राम कहां बनाना है, कहां बनवाना है, मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम इस बैच के अंदर गाइस, ठीक है। ओके, और लास्ट बाल को सर जैसे कि आप जब से कह रहे हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात क्या है सर, थ्योरी याद नहीं होती पहली चीज, और थ्योरी याद हो जाती है तो याद नहीं रहती।
ठीक है। तो सर याद होती नहीं है, एक तो पहली चीज तो ये बहुत सारे बच्चों से, दूसरा सर याद तो कर लिया लेकिन 10 दिन बाद 5 दिन बाद मैं वो थ्योरी भूल जाता हूं। तो टेंशन नॉट बालको, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मेरे एग्जांपल्स ऐसे रहेंगे आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ मेरे एग्जांपल याद रखने, हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भूल जाओ, ये सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ कि थ्योरी याद नहीं होती, याद नहीं रहती। मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा गाइस आप लोगों की इस बैच के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से अपना हर एक चीज कवर कर रहे होंगे। एंड बस याद रखना कि थ्योरी याद नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं आपको हेडिंग्स ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल कर दूंगा, लैंग्वेज बहुत सिंपल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, हेडिंग बहुत सिंपल करके दे दूंगा आपको, एग्जांपल्स ऐसे दे दूंगा कि सब कुछ इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पावर बालको आरंभ 3.0 की। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जाके एनरोल कर लीजिए इस बैच के अंदर, क्योंकि ये बैच कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा बैच गाइस, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से आरंभ 3.0 की क्लासेस के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।